बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हैब्रिडाइजेशन अप्रोच की मदद से, यानी हैब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये बात तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, 2 ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन और 2 ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के अंदर। इस बात को याद रखना है। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोकलाइज्ड नहीं होते बल्कि डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी पूरे रिंग के ऊपर नीचे ये मूव कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। अगर फिक्स होती तो ये लोकलाइज्ड होते, ये लोकलाइज्ड नहीं होते बल्कि डीलोकलाइज्ड होते हैं। ये बात हम पहले काफ़ी बार कर चुके हैं। तो एक्चुअली जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हैं। इसको हम इस तरह से एक इनर रिंग की मदद से शो करते हैं, लाइक दिस, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड है। अब इसी चीज़ को हम हैब्रिडाइजेशन अप्रोच की मदद से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, कैसे इनका क्लाउड बनता है बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे। तो हैब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक बेंजीन में जो 6 के 6 कार्बन एटम है वो sp2 हैब्रिडाइज्ड होते हैं। 6 के 6 कार्बन, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 के 6 कार्बन sp2 हैब्रिडाइज्ड होते हैं। अब कार्बन की sp2 हैब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0, इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। हैब्रिडाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद कार्बन ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटेड स्टेट में। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वेकेंट ऑर्बिटल में आ जाएगा तो नई स्टेट बनेगी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब होगी कार्बन के अंदर हैब्रिडाइजेशन। जो 6 के 6 कार्बन है उनके अंदर हैब्रिडाइजेशन होगी। तो हैब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp2, ये वाला 2s ऑर्बिटल और ये वाले 2p ऑर्बिटल, px और py ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, इनकी हैब्रिडाइजेशन होगी। हैब्रिडाइजेशन के बाद 3 ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। उन ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से हैब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब 6 के 6 कार्बन के पास ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और 6 के 6 कार्बन के पास ये एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। ये जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। जो पाई बॉन्ड बनेगा वो इन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स की मदद से बनेगा। ये जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं डीलोकलाइज्ड कैसे होंगे वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पहले हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम इन तीनों ऑर्बिटल्स को यूज़ करने वाले हैं, 6 के 6 कार्बन के इन तीनों ऑर्बिटल्स को यूज़ करने वाले हैं ताकि हम सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकें। तो 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम को आप ऐसे लिख लो, 4th, ये 5th और ये 6th कार्बन एटम। हाइब्रिड sp2 हैब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री इसकी हमें पता है ट्राइगोनल प्लेनर होती है 120 के एंगल के साथ। तो इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लाइक दिस sp2 हाइब्रिड, फिर इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। इस तरह इसके पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक sp2 हाइब्रिड, दूसरा sp2 हाइब्रिड और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरह इस कार्बन के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड है, एक sp2 हाइब्रिड, दूसरा sp2 हाइब्रिड और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड, ये दूसरा sp2 हाइब्रिड और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरह इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp2 हाइब्रिड,
ये दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस तरह से इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और sp2 हाइब्रिड। अब अगर आप गौर से देखें तो हर कार्बन के 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो गए दूसरी कार्बन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। हर कार्बन के 2-2 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज़ हो गए दूसरी साथ वाली एडजेसेंट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। अब तमाम कार्बन्स के पास सिर्फ एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। ये वाला एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। हमें पता है बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। 6 हाइड्रोजन भी होते हैं, तो 6 हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, तीसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, फिर इस तरह से चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे, इस तरह से 5वां हाइड्रोजन यहाँ पे और छठा हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से जो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो यूज़ हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में। कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, sp2 और sp2 की ओवरलैप से। एक कार्बन का sp2 दूसरी कार्बन का भी sp2 ऑर्बिटल यूज़ होता है। और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, sp2 और 1s की ओवरलैप से, यानी एक कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। अब हम पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। ज्योमेट्री का आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ज्योमेट्री भी बतानी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 का। अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तमाम कार्बन एटम्स के पास एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल मौजूद है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस तरह से जो पाई ऑर्बिटल्स होंगे वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। अगर रिंग की प्लेन ये वाली है, रिंग की प्लेन, तो इस तरह से पी ऑर्बिटल्स होंगे जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। और ये तमाम पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दूसरा यहाँ पे होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। लेकिन ये रिंग की जो प्लेन होगी उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो अब हम इन जो सिग्मा बॉन्ड्स हमने बनाए हैं इनको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एक कार्बन या इसका दूसरी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, फिर इस तरह से तीसरी कार्बन, चौथी कार्बन। ये जो मैंने लाइन लगा रहा हूँ ये सिग्मा बॉन्ड को शो करती है। ये 5वीं कार्बन और ये छठी कार्बन। हाइड्रोजन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, वो वहाँ पे हमने उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। सिर्फ मैंने कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड को शो कर दिया। अब तमाम कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल मौजूद है। तमाम कार्बन के पास जो 2pz ऑर्बिटल है, और मैंने बताया वो इस रिंग की प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और ये जितने भी पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो तमाम कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जो कि आपने यहाँ पे बना देना है तमाम कार्बन एटम्स के ऊपर। इसके पास भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, इसके पास भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, और इस कार्बन के पास भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। अब यहाँ पे बात को थोड़ा सा समझना है। हमें पता है कि जो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, चाहे वो सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, वो 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बनता है। यानी 2 ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, अनहाइब्रिड भी हो सकते हैं। 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से एक बॉन्ड बनता है, इधर सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक ऑर्बिटल है और इसके एडजेसेंट ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन ये थ्योरी हमें बताती है कि अगर सिचुएशन इस तरह से आ जाए कि एक पी ऑर्बिटल के एडजेसेंट 2 पी ऑर्बिटल आ जाएं, यहाँ पे भी एक पी ऑर्बिटल मौजूद है। अब ये जो सेंटर वाला पी ऑर्बिटल है इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं।
या तो ये यहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड बना ले, या ये यहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड बना ले, इन दोनों के ओवरलैप हो जाए या इन दोनों के ओवरलैप हो जाए। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दोनों साइड पे ओवरलैप पॉसिबल हो तो उस वक़्त फिर हाफ हाफ ओवरलैप होती है, यानी ये वाला ऑर्बिटल बैक वक़्त इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, इसके साथ भी कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनेगा, हाफ हाफ बॉन्ड बनेगा। एट अ टाइम हाफ बॉन्ड ये इधर बना रहा होगा और हाफ बॉन्ड की फॉर्मेशन इधर कर रहा होगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखें तमाम जो p ऑर्बिटल्स हैं उनके पास पॉसिबिलिटी है आइधर वो इस साइड पे ओवरलैप कर ले, ये वाला ऑर्बिटल इस साइड पे ओवरलैप कर ले, या ये वाला ऑर्बिटल इस साइड पे ओवरलैप कर ले। इस ऑर्बिटल को ले लो, ये इसके साथ इस एडजेसेंट ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैप कर सकता है, इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। इस तरह से इसको ले लो, ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है, ये इसके साथ भी ओवरलैप कर सकता है। यानी जो 6 के 6 p ऑर्बिटल्स हैं उनके पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों साइड पे ओवरलैप कर सकते हैं। तो मैंने बताया अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाए तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक साइड पे बॉन्ड नहीं बनाते, वो बल्कि दोनों साइड पे हाफ हाफ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये इधर भी ओवरलैप करेगा उसी वक्त में और इधर भी ओवरलैप करेगा, यानी हाफ हाफ बॉन्ड बन जाएगा, फुल कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, हाफ कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये वाला ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप कर रहा है और ये इधर भी ओवरलैप करेगा, ये भी इसके एडजेसेंट है। ये वाला ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप कर रहा है, साथ ही इधर भी ओवरलैप करेगा, हाफ बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये वाला ऑर्बिटल इधर तो ओवरलैप कर रहा है, साथ ही इधर भी ओवरलैप करेगा, और ये वाला ऑर्बिटल इधर भी ओवरलैप कर रहा है, इधर भी ओवरलैप करेगा। ऊपर वाली लोब से ओवरलैप करेगी, और इस तरह से जो नीचे वाली लोब्स हैं वो नीचे वाली लोब से ओवरलैप करेंगी। इस तरह से नीचे वाली लोब्स को नीचे वाली लोब्स के साथ, एडजेसेंट लोब्स के साथ ओवरलैप करवाना है। तो इस तरह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका रिंग के अंदर एक क्लाउड बन जाता है, एक इनवेल्व बन जाता है। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है उसने रिंग को अपने अंदर लपेटा होता है, यानी इसके लिए वो लफ्ज़ यूज़ करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का इनवेल्व बन जाता है जो रिंग के ऊपर और नीचे मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग के अंदर लोकेलाइज्ड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डी लोकेलाइज्ड होते हैं। अगर ये लोकेलाइज्ड होते पाई इलेक्ट्रॉन तो ये वाला ऑर्बिटल या तो इस साइड पे कंप्लीट ओवरलैप करता या इस साइड पे करता, दोनों साइड पे इसकी ओवरलैप ना होती। अब चूंकि दोनों साइड पे ओवरलैप हो रही है इसलिए हाफ पाई बॉन्ड इधर बन रहा है, हाफ पाई बॉन्ड इधर बन रहा है, और ये रोटेशन बहुत तेज़ होती है, रिंग के अंदर बहुत तेज़ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सेट है, उनका एक क्लाउड बन जाता है रिंग के ऊपर और नीचे। इसलिए हम कहते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये डी लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये एक जगह पे फिक्स नहीं है, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, बल्कि ये रिंग के अंदर कंटिन्यूसली दोनों साइड पे ऑर्बिटल्स की ओवरलैप हो रही है और कंटिन्यूसली ये रिंग के ऊपर और नीचे मूव कर रहे हैं। इनको डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को यूज़ करते हुए हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, जो कि इसके ऊपर फिट भी बैठता है। ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। बॉन्ड एंगल वो तो ज़ाहिर बात है हाइब्रिड ऑर्बिटल ही डिसाइड करेंगे बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, तो 120 का बॉन्ड एंगल होता है। तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो लाइक दिस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग के अंदर सर्कुलेट कर रहे होंगे, यानी कहीं पे भी कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं होगा, तमाम कार्बन एटम के दरमियान हाफ हाफ पाई बॉन्ड होगा। इसलिए जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो ना तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होती है और ना कंप्लीट डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ होती है। बेंजीन में कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 139 पाइकोमीटर, और हमें पता है अल्केन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, अल्केन में जो सिंगल बॉन्ड होता है ये होती है 154 पाइकोमीटर, और अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये होती है 134 पाइकोमीटर। अब ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इन दोनों के दरमियान है, इसका मतलब ना तो कहीं पे पूरा सिंगल बॉन्ड है ना कहीं पे पूरा डबल बॉन्ड है, बल्कि इनके इन बिटवीन है, इसलिए जो बॉन्ड लेंथ आती है वो इतनी आती है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को यूज़ करते हुए हम इस पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकेलाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि जो बेंजीन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकेलाइज्ड होते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइजेशन किस तरह से होती है, हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच की मदद से कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।
अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।